नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। आज हम लोग लेकर आ गए हैं वेक्टर का दूसरा लेक्चर और आज ही इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा वेक्टर को हम ख़त्म भी करें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सभी ने पिछला वाला लेक्चर्स पढ़ लिया होगा, पहला लेक्चर वेक्टर का पढ़ लिया होगा, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या करा रखा था, हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने यहीं तक कराया था। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा क्या था, एक बार मैं फिर से अगर आप लोगों को रिवाइज करा दूँ तो हम सब जानते हैं कि क्या था कि अगर हमको किसी भी पॉइंट का, पार्टिकल का अगर कंपोनेंट करना है, इसको पता है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको कंपोनेंट भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का तोड़ना, कंपोनेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें हमको क्या पता चल गया कि बॉडी का कौन सा हिस्सा एक्स एक्सिस में है, कौन सा हिस्सा वाई एक्सिस में है, और कितना हिस्सा एक्स एक्सिस में और कितना हिस्सा वाई एक्सिस में, ये बातें हमको पता चल गई। तो आओ, ये हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में कर रहे थे आई थिंक। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक हमारा टाइप और लेते हैं जो एक इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसका नाम है जीरो वेक्टर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अब समझना व्हाट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझना। मैं तुमको सच बताऊं, ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें मुझे बहुत डांट पड़ी है, स्कूल में भी पड़ी है, एक दो जगह और पड़ी है, कि अगर मेरे मन में एक दिमाग में एक सवाल आया, पहला सवाल, सर क्या था सवाल, सवाल मेरे मन में ये आया कि जीरो वेक्टर हम किसको कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ वेक्टर विच have zero magnitude and no direction। ठीक, ऐसा वेक्टर जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। सर क्या मजाक कर रहे हो यार, क्या फालतूगिरी पढ़ाते हो। अब मैं फालतू नहीं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर वेक्टर की ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी में रखा ही क्यों जाएगा। क्योंकि वेक्टर की तो डेफिनेशन यही कहती है ना, क्या क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द फोर वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यही कहेंगे ना, चारों को फॉलो करेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन आपने तो ये खेल ही गलत कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों होता है, समझना कि हमको जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक, उसमें हम किसी जीरो के साथ अगर उसको सम कराएं तो मिलेगा क्या, वेक्टर ए, हाँ ना। और अगर कोई वेक्टर बी है, उसमें हम जीरो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिलेगा क्या हमको, वेक्टर बी। मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर का जीरो के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमको मिल क्या रहा है, वही वेक्टर मिल रहा है। तो इस मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करने के लिए हम जीरो वेक्टर को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जाओ 2 किलो आलू लेके आओ, ठीक है, तुम मार्केट गए, दुकान बंद है, दुकान बंद है, तुम देखे आलू नहीं मिला, तुम चले आए वापस। तो तुम लेने क्या गए थे, आलू। आलू का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो, आलू आपको मिला नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट भी जीरो किए, घर पे आए, जितना डिस्टेंस गए उतना ही डिस्प्लेसमेंट कर दिए, जिधर से गए उधर से आए। तो आप आया कौन अल्टीमेटली, तुम ऐसा वेक्टर थे तो तुम ही ना वापस मिले, आप ही एज अ वेक्टर वापस आए ना। तो हमको मिल कौन सी क्वांटिटी रही, एज यूजुअल द सेम क्वांटिटी। तो उस सेम क्वांटिटी को वापस से पा लेने के लिए हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। इसमें एक केस हम ये पढ़ते हैं, समझने वाली बात, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला कि अगर इफ, ध्यान समझना, किसी म्यू की वैल्यू माइनस लैम्डा है, देन व्हाट इज लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए वेक्टर। ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, ये मैं केस का सवाल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो
जनरली अगर हमको जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज जाननी है तो हम इसकी एक एक प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, तो एक एक करके हम लोग जान लेंगे। तो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना सब लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी, when a vector is added to zero vector, we get the same vector। ठीक, इनका कहने का मतलब क्या है सर कि अगर हम जोड़ेंगे तो हमको एज अ सेम वेक्टर मिलेगा, मतलब कि वेक्टर a प्लस 0 मिला क्या हमें वेक्टर a। ये हमारी क्या थी पहली प्रॉपर्टी। आइए दूसरी प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, when a real number is multiplied by zero vector, we get जीरो वेक्टर। जैसे कि अगर किसी जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, कौन सा नंबर ले लिया, ये बात हमेशा ध्यान रखना, रियल नंबर की बात हो रही है। रियल नंबर को हमने क्या कर दिया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिलेगा क्या हमको जीरो वेक्टर। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी, when a vector is multiplied by 0, we get, तो हमको क्या मिलेगा कि अगर हमने जीरो से मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू ए अगर हम करेंगे वेक्टर तो भी हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। चौथी और सबसे खास प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा एंड म्यू आर टू डिफरेंट वेक्टर्स, या जो कि नॉन जीरो होंगे, डिफरेंट नॉन जीरो वेक्टर या नॉन जीरो रियल नंबर कर लेते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर, तब क्या मिलेगा समझना। अगर हमने लैम्डा को किसी नॉन जीरो रियल नंबर वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा क्या, इक्वेट कराएंगे तो कोई दूसरा वेक्टर b मिलेगा, that can hold only if both vectors, या both a and b वेक्टर की बात हो रही है, both वेक्टर a and वेक्टर b are जीरो वेक्टर। ये थी हमारी सारी की सारी बात जीरो वेक्टर की। सारी प्रॉपर्टी खत्म, हमारा जीरो वेक्टर भी खत्म। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। अब जिस चीज को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारे लॉज को, जिसका नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझते चलते हैं। हेडिंग क्या डालना है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखो आराम आराम से समझना, धीरे धीरे सी बात है। देख, सपोज करिए आपके पास
ये कोई वेक्टर ए है, ठीक, इसको हमने लिया वेक्टर ए। प्लस करना है हमको, मान लो इस वेक्टर को, वेक्टर बी, प्लस हमको करना है मान लीजिए किसी वेक्टर सी को। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा समझना। वेक्टर के साथ एक आसान और खास बात क्या है कि किसी भी आप वेक्टर को जोड़ेंगे बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए। अब समझना, इस वाले सेक्शन को कहते हैं बच्चों हेड, इस वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, टेल, ठीक, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। हेड हमेशा टेल के साथ जुड़ेगा, तो जोड़ के देखते हैं बिना चेंज किए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कैसे सर, ये हमारा ए वेक्टर, ऐसा करता हूं मैं, इसको ऐसे ले लेता हूं, 1 मिनट। ये लिया हमने वेक्टर ए, ठीक। अब देखो हेड को जोड़ा किससे, टेल से, ये बिना चेंज किए इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से, ये जुड़ गया वेक्टर बी, ये जुड़ गया इसका वेक्टर सी। तो देखो क्या हमने किसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदला, नहीं बदला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से जो यहां तक की ये वाली दूरी है, ये हमने माना वेक्टर ए, ये हमने माना हमारा वेक्टर बी, इसको माना हमने वेक्टर सी। तो ये वाला जो है ना, ये आएगा, इसको कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इन दोनों का ये क्या कहलाएगा, रिजल्ट। अगर इसी तरह इसमें जोड़ दें तो ये वाला क्या रिजल्ट कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हमने जोड़ दिया, ये हमको इन तीनों का क्या है। अब मान लो इसी तरह करते 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 एक साइक्लिक वेक्टर अगर फॉर्म हो गया, इन केस साइक्लिक वेक्टर, इस केस में क्या फॉर्म हो जाए, अगर एक साइक्लिक वेक्टर, साइक्लिक वेक्टर, साइक्लिक वेक्टर क्या होता है बोले तो, साइक्लिक वेक्टर का मतलब ये है कि आपने वेक्टर्स को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए और ये क्या बन गया, एक गोला बन गया। तो उसका जो नेट रिजल्टेंट होगा, रिजल्ट सबका सम, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, मान लिया वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, वेक्टर सी ये है, वेक्टर डी ये है, वेक्टर ई ये है, एफ वेक्टर ये है। तो टोटल रिजल्टेंट कैसा मिल गया, टोटल वेक्टर जो है वो सर्कल मिला। तो इस केस में इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो आप इतनी देर से रिजल्टेंट रिजल्टेंट चिल्ला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट का कि जैसे a प्लस बी कुछ मिलेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को जोड़ा, तो इसमें हमने क्या क्या जोड़ा, इसका भाई मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जोड़ा, इसका भी हमने क्या जोड़ा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जोड़ा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड प्लस और डायरेक्शन को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे उसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। रिजल्ट भाई जो रिजल्ट आया, दोनों को जोड़ा तो मिला क्या, रिजल्ट मिला। तो उसी रिजल्ट का हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, समझ आया। तो इसी रिजल्ट के निकालने का क्या मिलेगा हमको, फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूले को पाने के लिए हमारे पास एक लॉ दिया गया, जिसको हम कहते हैं ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो लॉ ऑफ एडिशन हम एक लॉ के मदद से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ी चीजें तगड़ी शुरू हो रही है, थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोचेस लगनी शुरू हो जाएंगी इसमें, ठीक। यहां तक किसी को समस्या आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए। चलो अब आगे चलें अच्छे से, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो देखो यहां पे हम दोनों बातें करेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। लैपटॉप थोड़ा पीछे कर दे, ठीक। चलो अब जो हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला पता करने जा रहे हैं, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ
एडिशन, जिसको कि हम प्रूफ करेंगे ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ। ओके, हम इसको किससे प्रूफ करेगा? ट्रायंगल लॉ की मदद से प्रूफ करेगा। कोई दिक्कत? समझना। ये सपोज करिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है और इधर से ही हमारे पास क्या है, कोई दूसरा वेक्टर हमने मान लिया बी। ये हमने मान लिया कोई दूसरा वेक्टर बी, इसको कहा कोई वेक्टर ए, इसको हमने कह दिया हमारा वेक्टर बी। तो इनका जो रिजल्ट होगा सरकार, वो रिजल्ट कैसा होगा? वो रिजल्ट यही होगा ना, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यही तो होगा ऑरेंज वाला, यही रिजल्टेंट। ये कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रिजल्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब सुनना, हमको करना क्या है? इस पॉइंट को चलो हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। अब अगर मैं चाहूं तो यहां से हम एक छोटा सा काम और करेंगे। वो छोटा सा काम सर क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे कि यहां से एक इमेजिनरी लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे परपेंडिकुलर, और यहां से इस वेक्टर को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। तो ये एंगल हमको क्या मिलेगा? थीटा। याद करो, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हमको डायरेक्शन के बारे में जानना है तो हम किसके बारे में जानेंगे? एंगल के बारे में। तो यहां पे जो हमारा थीटा होगा, ठीक है, वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां जो हम थीटा लेंगे, ये हमारा एंगल होगा किनके? किसी दो वेक्टर के बीच में। तो चलो निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं n, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। देखो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा मेथड है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एंगल कंसीडर करना है। कौन कौन सा? मान लो कंसीडर हमने कर दिया क्यू पी एन, ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, एंगल क्यू पी एन, जो कि किसके बराबर है? थीटा के। ठीक, थीटा के है, कोई दिक्कत। ओपी की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी है? ओपी को हम लिख लेंगे यहाँ पे वेक्टर ए। ठीक, क्यू और पी की वैल्यू क्या है हमारी? वेक्टर बी। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ गया। ओ और क्यू हमारा क्या है यहाँ पे? ओ और क्यू, जिसको कि हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे क्यू एन पी, कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड ट्रायंगल क्यू एन पी। तो हमारे पास मिलेगा क्या? क्यू एन पी अगर हमने कंसीडर करेंगे तो इस केस में, इस ट्रायंगल में हमने लगाया साइन थीटा का कंपोनेंट। तो साइन थीटा क्या होगा? क्यू एन बाई पी क्यू। तो यहां से क्यू एन की वैल्यू निकल गई आपको पी क्यू साइन थीटा, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? बी साइन थीटा। अरे कंपोनेंट वाला, बी साइन थीटा। देखो मैं लगातार कैमरे में नहीं देख सकता, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो अगर इसी ट्रायंगल में हम कॉस थीटा भी लगा दें तो पी हमको क्या मिलेगा? अप्लाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? पी एन बाई पी क्यू। तो हमको कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या मिल गया? पी एन बराबर क्यू पी कॉस थीटा, क्यू पी कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होगा? बी कॉस थीटा के, बी कॉस थीटा। वही इसका दो हमने कंपोनेंट निकाल लिया, इसका एक्स एक्सिस वाला भी और इसका वाई एक्सिस वाला भी। अब कुछ नहीं करना है, यूजिंग करना है हमें कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग
यूजिंग पाइथागोरस। ठीक, किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ओ एन क्यू में। अगर आपने ओ एन क्यू में पाइथागोरस लगाया मतलब क्या हो गया? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर मिलेगा क्या? ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। इसका मतलब क्या सर? ओ पी प्लस क्यू एन। देखो, ओ पी प्लस क्यू एन का स्क्वायर, समझे? पूरा पूरा हम लेंगे, ओपी भी और ये वाला हिस्सा, ओपी और ये दोनों हिस्सा लेके अगर हम जोड़े तो हमको क्या ही करेंगे? सबकी वैल्यू लिख दीजिए। इसका मिलेगा ए स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर क्या है हमारा? ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू, ये ओ क्यू की जगह हमको क्या ले लेना है? आर ले लेना है, बस सिंपल। आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात हमने कर ली। तो यहां हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई? अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमको किसका वैल्यू मिल गया? हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू मिल गया। अब देख लीजिए, ये हमारा पूरा डेरिवेशन। ठीक, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा पूरा डेरिवेशन। अब हम इसके कुछ क्या करेंगे? छोटे छोटे स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना? करें? चलो, क्या करेंगे? केस या नोट करके कर लेते हैं। नोट, देखो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अगर हम यहाँ ये कहें f, अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें तो हम सब जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो हमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमने 0 रख दिया ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो खत्म। तो मिला क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ले लीजिए आप पहला फॉर्मूला। ठीक, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, अगर हम f थीटा की वैल्यू यहां पे 0 डिग्री कर दें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो हमको रिजल्टेंट में क्या चेंज मिलेगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक और फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, आगे चले। तीसरी बात, तीसरा जो केस है भाई बहुत मजेदार केस है। मतलब तीसरा केस मैं बताऊंगा और बहुत मजेदार बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस पे इसके डायरेक्शन पे बताऊंगा। अभी मैं सब खाली ये जो भी चीजें हम निकाल रहे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला आया है ये आया है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।
ठीक, अभी हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये जो भी अभी बता रहा हूं स्पेशल केसेस वगैरह सब का सब किससे रिलेटेड है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो अब ये जो तीसरा वाला बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस केस में हमने क्या किया, इसको अपन थोड़े अलग कलर से करते हैं ताकि एकदम मजा आ जाए। इफ अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें तो हम सब जानते हैं कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। असल में तुम्हें अगर बताऊं तो ये -2ab यही हमारे वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला है। वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन कुछ और नहीं है दोस्त, यही है, इसी को कहते हैं वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना। वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला यही, किसी भी दो वेक्टर को जब घटाना होगा तो जनरली वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन नामक कोई चीज नहीं होती है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एक स्पेशल केस होता है। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है एक एंगल पे, और वो एंगल कौन सा है, हमारा थीटा की वैल्यू बस हमने कौन सी रख दी, 180 डिग्री रख दी। जैसे ही हमने 180 डिग्री रख दिया तो हमारी वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ बात आपको सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई कंफ्यूजन तो यहाँ तक किसी को होगा नहीं, पक्का। तो थोड़ा सा डायरेक्शन पे चर्चा कर ले। अभी तक जो भी हमने निकाला था, क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड। अब निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आइए देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे भैया, डायरेक्शन अगर हम अपने डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखें तो डायरेक्शन क्या है, इसका आपको डायरेक्शन निकालना है ना, तो ये डायरेक्शन किसके टर्म में ले लेंगे, इसको मान लीजिए आप बीटा, तो इसी का ना आपको डायरेक्शन निकालना है। तो इसका डायरेक्शन भाई दो वेक्टर का एक तरीके से ये क्या है, स्लोप, ये क्या है भाई, स्लोप ही तो है। और स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो इस ट्रायंगल में जो tan थीटा का रेशियो होगा वही आपका डायरेक्शन का रेशियो होगा। अरे हाँ या ना, तो बस उठा के रख दो। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा कंसीडर कर लें किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ONQ में tan थीटा को अगर ले लें तो क्या होगा, QN/ON, जो कि कितना होगा, QN अपॉन OP प्लस PN। तो हमको मिलेगा क्या, tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। अरे सर ये आपको मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो वो एंगल के टर्म में होगा जो कि tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन भी ले सकते हैं कि अगर हमको सिर्फ बीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये वेयर, मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां मैं केसेस करके आपको लिख दे रहा हूं, नोट करके फिर से एक बार। वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड बीटा हमारा क्या है, बीटा है हमारा एंगल किसी रिजल्टेंट से वेक्टर का एंगल, इट्स अ रिजल्टेंट एंगल।
रिजल्टेंट वेक्टर एंगल। हाँ सर, आनंद आ गया, मजा आ गया। ये देखो भाई, जो भी पढ़ा है बहुत शानदार। एक बार में स्क्रीनशॉट आप चाहें तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैंने यहाँ पे ये यहाँ तक हमने प्रूफ किया है, उसके बाद हमने आपको केसेस बताए हैं, उसके बाद ये डायरेक्शन निकाला है। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? सर होनी भी नहीं चाहिए, अगर यहाँ समस्या हो गई गोली मार दूंगा सबको। ठीक है, यहाँ तक भाई बात समझ में आ गई ना सबको? पक्का? कोई छोटी छोटी बात दिक्कतें आ रही है? नहीं आ रही है? सर सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक आध तो सवाल ववाल करवा दो सर। देखो सवाल मैं इकट्ठा कराऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। सवाल अच्छा, बहुत लोग वेक्टर के अंदर ही रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पढ़ाते हैं। मैं रिलेटिव वेलोसिटी का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, या 40 मिनट का होगा, 50 मिनट का, जितना भी होगा। ठीक, हम रिलेटिव वेलोसिटी को एक ही बार में करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? एडिशन भी हम जान गए, सब्सट्रैक्शन भी हम जान गए। अब जो जानना है वो हमको जानना है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है ना बच्चों? तो प्रोडक्ट में हम क्या क्या जानेंगे? 2 जानेंगे, डॉट प्रोडक्ट जानेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट जानेंगे। तो चलो आओ जाना जाए। चलो भैया, मजा आ रहा है भाई, हमको लिटरली पढ़ाने में मजा आ रहा है। स्टूडेंट तो सामने है नहीं, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। कंटेंट अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग भी देखोगे तो तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो यार अपने दोस्त यार कोई बता देना, और क्या। ठीक है, और आपको अगर कोई डाउट है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप क्वेरी कर सकते हैं। मेरा ही नंबर दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का नंबर दिया हुआ है, आप क्वेरी वगैरह कर सकते हैं डाउट से रिलेटेड। और हाँ, एक बात और, जो भी बच्चा अगर वो वाराणसी में रहता है तो सेंटर पे वो आके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए उसके कोई चार्जेस उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का स्टूडेंट है, ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप सब्सक्राइब किए हो, आप कहीं और इंस्टीट्यूट में भी हो या कहीं पे भी हो, लेकिन आप पर्टिकुलरली फिजिक्स मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इंस्टीट्यूट पे आके मुझसे संडे टू संडे सवाल वगैरह पूछ सकते हो। ये एक्सेस है मेरी तरफ से। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाला जाए हम, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, एक बार कमेंट करके बता भी देना यार सब लोग कि कैसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इस तरीके से पढ़ाऊँ या वही पीपीटी वाले फॉर्मेट से पढ़ाऊँ। तो आप मुझे बता देना, ठीक, कि किस तरीके से आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हेडिंग डालते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट्स ऑफ अ वेक्टर में हम 2 तरीके के प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं। पहला जो हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि और हम पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा वाला पढ़ते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, और जिसको हम पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें सर क्या मतलब है? देखो मेरी बात ध्यान से समझना, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आप क्यों कह रहे हो? देखो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी भी आप किसी 2 वेक्टर का, मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप करते हो, तो जो मिलने वाली क्वांटिटी होती है, जब आप किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हो ना, तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जांपल बताऊं तो आप सब जानते हो इसका एग्जांपल वर्क, जिसको कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds कहते हैं, एफ डॉट ds, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप कहते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क कैसा है? स्केलर। ठीक, वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ गए ना? इसीलिए। और दूसरे में अगर हम देखें तो कोई वेक्टर ए है और उसका हम डॉट किसी वेक्टर बी से कराएं, तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या होगी हमको?
वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी में सर एग्जांपल इसकी तरह ही बता दो। देखो इसका एग्जांपल है टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, टाउ जिसको रोटेशन का कारण मानते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, फोर्स इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन गिव यू द टॉर्क, एंड टॉर्क इज द रोटेशन का कारण। अगर कोई पूछे कि रोटेशन का कारण क्या है, किसी भी चीज के रोटेट करने का कारण क्या है, देखो सर्कल और रोटेट दो अलग अलग चीज है, ठीक है। सर्कल और रोटेट दो अलग चीज है, सर्कुलर होना अलग बात है, रोटेटरी होना अलग बात है, ठीक। तो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, टॉर्क है, समझ गए। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, डॉट प्रोडक्ट को। चलो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, या मुझे क्या इसका डेफिनेशन ऑफिशियल लिखना पड़ेगा क्या? चलो ये लिखो, क्या पता तुम्हारे स्कूल में पूछ लिया जाए। अनदर वे एक तरीका है ना, वन वे प्रोडक्ट a scalar and known as dot product। अब डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, आराम से मेरी बात को ध्यान से समझना फॉर्मूले के टर्म में। फॉर्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बस यही है, खत्म डॉट प्रोडक्ट। सर क्या मजाक कर रहे हो यार? अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं काहे तुमसे मजाक करूंगा, तुम कौन सा हमारी गर्लफ्रेंड हो? देख ए डॉट बी का जब डॉट कराएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी कॉस थीटा। और अगर आपको किसी भी वेक्टर का एंगल निकालना है, नीट के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। है दूसरा पूछा जाता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर दिया है तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, थीटा बताइए। तो ये सबसे ज्यादा नीट में पूछा जाने वाला सवाल है, तो यहां से ही हम उसको करते हैं, ठीक। तो देखो अगर यहां से हमको कॉस थीटा निकालना है तो कैसे करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, इसको हम कहेंगे मॉड ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, खत्म। क्या थोड़ी थोड़ी बातों में आप कहने लगते हो खत्म खत्म। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एकदम सही है, एकदम सही जा रहा हूँ मैं। तो अगर थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू, तो ए डॉट बी क्या है आओ बताते हैं। इसको मैं तुमको इसकी पहले समझा देता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज वाला लिखाता हूँ, एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर आपको ये दिया है और बीच में एंड वेक्टर बी दिया है, थ्री आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। 1k कैप की जगह में k कैप भी लिख सकता था, ठीक है। और हमसे कह रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सर ये तो समझने वाली बात है, चलो और समझते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या दिया है, थीटा निकालना है ना, तो सॉल्यूशन फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सर मॉड ए मॉड बी तो आप निकालना सिखाए हो, लेकिन ए डॉट बी निकालना नहीं सिखाए। चलो मैं वही सिखाता हूँ, मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ ए डॉट बी निकलता कैसे। तो ए डॉट बी निकालने का तरीका क्या है, आप
ए और बी वेक्टर को पहले लिख लीजिए। देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके, डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, ओके। समझ आई बात? अब समझना मैं करने क्या जा रहा हूं। इसका एक रूल है छोटा सा, जब कभी आप i का i वाले के साथ डॉट कराओगे तो मिलेगी वैल्यू 1, ठीक है। j का j के साथ डॉट कराओगे वैल्यू मिलेगी 1, k का k के साथ डॉट कराओगे वैल्यू मिलेगी 1। ये प्रॉपर्टी है, इस बात को पहले से ध्यान रख लेना। ये तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है समझना, कि जब आप i का i के साथ डॉट कराओगे, i डॉट i कैप करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 मिलेगी। j डॉट j कराओगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। k डॉट k कराओगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। अदरवाइज सब जीरो, मतलब शेम बिरादरी में शादी होगी, अदर बिरादरी में शादी नहीं होगी। ये है महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अब समझना हमको करना क्या है प्रॉपर्टी के साथ। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, अब i डॉट i आ गया, i का i के साथ डॉट कराओगे मिलेगा क्या? इंटू 1 प्लस 3 2 जा 6, मतलब 3 इंटू 2, ठीक, 3 इंटू 2 इंटू क्या कर देंगे? j डॉट j 1 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक, इंटू j डॉट j 1, तो कितना आ गया? 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, तो 6 6 12, 12 4 16, यह आ गया आपका 16। यही आया आपका a डॉट बी। तो a डॉट बी की जगह आप क्या लिख देंगे? 16। और a और b की जगह आप क्या लिखेंगे? सर a और b की जगह तो पता है ना। सर कहाँ पता है? रुको बताते हैं फिर से। मॉड ऑफ a की जगह आप क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ a की जगह लिख देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 29, अंडर रूट 29, ओके। एंड b हमारा कितना हो जाएगा? 231, मॉड ऑफ b हमसे क्या कराएगा? दैट इज अंडर रूट 231, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ओके। 3 3 या 9 और 2 2 जा 4, 9 4 13 और 1 15, अंडर रूट 15। तो यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 15। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 15। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका इतना डिग्री एंगल मिल जाएगा। ये है तरीका किसका करने का? डॉट प्रोडक्ट को करने का तरीका यही है, ठीक है। समझ आ रही है बात? हाँ सर, आ रही है धीरे धीरे बात, पक्का। तो अब हम किस बात को जान लें? थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जान लें, या स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। तो आइए फटाफट करके हम डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें हमारा करते हैं पहला प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि a डॉट बी हमेशा b डॉट a के बराबर होगा। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ, कि a डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a। चाहे आप a डॉट बी कराइए चाहे b डॉट a कराइए। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक।
दूसर की प्रॉपर्टी बच्चा हमको क्या कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी हमसे ये कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सब पे वेक्टर का सिंबल बना लो भाई, समझ गया। और इसको हम कहते हैं कौन सा लॉ, इसको कहते हैं एडिशन का लॉ। तीसर की प्रॉपर्टी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। जब cos 90 करेंगे, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए डॉट बी हमेशा क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब होता है, इसी केस का मतलब होता है, इसी केस का मतलब होता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये वाला केस ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हुआ तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। अरे तुम लोग बोर हो गया, बोर मत हुआ कर। अभी 40-45 मिनट की क्लास चली साला, उसमें तुम लोग बोर हो गया। भाग आगे चल, एनर्जी से पढ़ एकदम, मैं पढ़ा रहा हूं ना, आगे चल। चल चौथा प्रॉपर्टी है। देख चौथी प्रॉपर्टी क्या करे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। अरे सर 180 डिग्री कर देंगे तो माइनस ए बी के बराबर आ जाएगा। हाँ बहुत सही, किसके इक्वल आएगा, माइनस ए बी के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, समझ गया ना? आई थिंक बस इतनी ही प्रॉपर्टी है। 0 डिग्री कर दोगे तो मैक्सिमम मिलेगा ए बी, उसको कराने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए मैंने नहीं कराया। पक्का? कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? देखो एक फॉर्मूला इसको कॉस थीटा का और लिखवा देता हूँ, नहीं आता है तो सबसे पहले इसी को याद कर लेना कि कॉस थीटा एंगल निकालने का, ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए एक्स एक्सिस का और बी एक्स एक्सिस का प्लस ए वाई एक्सिस बी वाई एक्सिस प्लस ए जेड एक्सिस बी वेक्टर भी जेड एक्सिस का अपॉन अंडर रूट में क्या, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, फिर अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में याद रखिएगा एंगल निकालने के लिए, अगर 3 एक्सेस उस पे दिया होगा तो। ठीक, इसको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक हमारी खेला खत्म। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सवाल है, क्वेश्चंस कराऊंगा सब पे एक एक करके आराम से। ये सब आप लोग एकदम ध्यान में दिए रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लिखते रहिए। टेलीग्राम में एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, उसमें जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ उसका PDF भेज दूंगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए सब लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा, हमारा चैप्टर की कहानी खत्म। वेक्टर में कुछ बहुत ज़्यादा था ही नहीं यार, फालतू लोग डरते हैं वेक्टर से, हमको समझ में नहीं आता। वेक्टर का मतलब सीधा सा एक सवाल, वेक्टर का मतलब सीधा सवाल। अगर आपको डिटर्मिनेंट आ रहा है तो आप कर लोगे। ठीक है, आओ करते हैं। चलो हेडिंग क्या डाला हमने, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या होता है समझना। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है
सिंपल सी बात करें तो जिसमें हम कहते हैं ए डॉट बी, उसकी जगह लेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, बस इतना ही फर्क है। क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत सारे हैं, ठीक। ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर एंगल निकालना है तो ए बी साइन ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहाँ से अगर हमको एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका का फॉर्मूला। अब इसमें भी देखो हम जानेंगे क्या, समझना। देखो अब मैं मॉड नीचे वाली बात नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा एक क्रॉस बी निकालना। तो ए क्रॉस बी हम सीधा सीधा आप लोगों को सिखाते हैं, समझना। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फंडा चाहिए जिसको कहते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है समझना। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि जब तुम दो डंडी के बीच में एक एलिमेंट लिख दो तो इसको कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। लेकिन इसी दो डंडी के बीच में कई ढेर सारे अगर एलिमेंट्स हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। जैसे समझना, बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही आराम से मैं इसको समझाने जा रहा हूं तुम लोगों को, सुनो। ठीक, देखो इसमें मान लो तुमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब आप सभी को पता है रो और कॉलम क्या होता है भाई, ये आपके रो होते हैं, ये होता है आपका कॉलम, ठीक है। अब रो और कॉलम में आप फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम को देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान तरीका। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया हमने, ठीक। जैसे ही ले लिया और उसको ऐसे लिख दे बाहर, और उससे रिलेटेड रो और उससे रिलेटेड कॉलम छोड़ दिया, तो ब्रैकेट में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। क्या कराया, ई एफ, और बीच में अपने मन से लगाया माइनस, ई एफ नहीं होगा, ई आई, ई आई माइनस एच एफ, ठीक। फिर एक बार अपने मन से लगाएंगे बाहर प्लस, फिर सेकंड और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ दिया हमने, तो बचा क्या, डी एफ जी आई, तो बी को बाहर कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या डालेंगे हम, समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो बचा क्या, ये ले लिया, तो डी आई माइनस जी एफ, गर्लफ्रेंड को माइनस कर दिया। फिर यहाँ हमने क्या ले लिया, माइनस, एक बार अपने मन से प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, तो सी को ले लिया, सी। फिर इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना, खिचड़ी पक गई थी ना इसलिए हटा दिया। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या, डी एच जी ई, तो डी एच माइनस जी ई। अब यहां पे अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू बैठा दें तो हमको सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करा देते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इस चीज को आपको सॉल्व करा देता हूं, तो समझना कैसे। जैसे अगर हम ये ले लें कि हमको निकालना है क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। तो हमें मान लो वेक्टर दे दिया है ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो देखो एक वेक्टर हमको दे दिया है, वेक्टर दिया है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ठीक। एक वेक्टर आपका ये है। दूसरा वेक्टर भी आपको दिया हुआ है बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, ये दिया है, ठीक।
अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सा फंडा यार, जो मेथड हमने ऊपर लगाया उसी को लगाएंगे। कैसे? देखो ए क्रॉस बी बराबर, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आई जे के है, इसको मान लो आई, इसको मान लो जे, इसको मान लो के, तो आई कैप, जे कैप और के कैप को बाहर कर लिया। अब इससे रिलेटेड अल्फाबेट्स डाल दिए, मतलब ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ठीक, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ठीक है। अब क्या करो, सारा का वाई वाला फंडा लगा दो, ए क्रॉस बी बराबर अंडर रूट ऑफ रो कॉलम लो, तो इससे छोड़ा, इससे रिलेटेड रो लिया, इससे रिलेटेड छोड़, तो ए वाई बी जेड रख लो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक, आई कैप, ठीक, आई कैप तो बाहर लेना ही था, प्लस इधर आप ले लो जे कैप को, जे कैप को बाहर ले लिया, इनटू सेकेंड रो, इससे ये छोड़ा, तो ए एक्स बी और ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। अब क्या लेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, तो क्या लेंगे, ए वाई बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म। जो कुछ भी आया ये आपको जब भी आएगा तो इसमें हमेशा एक्स वाई जे इनके टर्म्स में मिलेगा आपको, तो हमेशा आई जे के का कंपोनेंट रहेगा जो हमेशा किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। अगर वो डायरेक्शन को बता रहा है तो इसका मतलब वो किसको बता रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को बता रहा है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट को बता रहा है। यहां तक में हमारा सारा का सारा वेक्टर 2 लेक्चर में खत्म। ठीक है, अगले लेक्चर्स में मिलेंगे तो हम वेक्टर के एक एक टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, सीरीज को फॉलो करते रहिए। तो मैं बता देता हूँ पहले कैसे पढ़ना। पहले पढ़ लेना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद पढ़ना वेक्टर, फिर उसके बाद पढ़ना प्रोजेक्टाइल। तो वो प्रोजेक्टाइल पहले पढ़ लोगे तो ये नहीं समझ में आएगा वेक्टर, अरे प्रोजेक्टाइल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वेक्टर के बाद, और वेक्टर एज अ चैप्टर आपको दिया हुआ प्रोजेक्टाइल के ही में, मोशन इन प्लेन में पहले वेक्टर पढ़ाया है फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है। ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और प्रॉमिस कर रहा हूं पूरी फिजिक्स डालूंगा एज यूजुअल, इसी फॉर्मेट में डालूंगा, न्यूमेरिकल करा के डालूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, तब तक के लिए ओके बाय।